प्रिय आत्मा, आज का विषय है क्रोध। क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है या ऐसा कोई जीव नहीं है कहे तो जिसे क्रोध ना आता हो। चाहे जानवर हो या इंसान, क्रोध सभी में होता है और सभी को आता है। किंतु इंसानों से उम्मीद की जाती है कि गुस्से पे नियंत्रण होना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको मस्तिष्क दिया है, सोचने विचारने की क्षमता दी है, जो पशुओं के पास नहीं है। पशु हिंसक हो सकते हैं, वो अपनी आदत से गवर्न होते हैं, किंतु मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है। वो अपने विवेक के द्वारा अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, अपने गुस्से पे नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि क्रोध जो है वो जड़ होती है विनाश की। कई बार क्रोध में व्यक्ति अपना नुकसान करता है या कई बार व्यक्ति दूसरे का नुकसान कर देता है। क्रोध मनुष्य को पागल कर देती है। कुछ समय के लिए एक पागलपन जो होता है वो क्रोध होता है। अगर मैं यूं कहूं तो ये गलत ना हो। तो इसीलिए मैंने विचार किया और सोचा कि एक ऐसा टॉपिक लिया जाए कि क्रोध के ऊपर आपको बताया जाए। क्रोध तो क्या है? क्रोध सिंपल सी भाषा में जानते हैं आप सभी लोग कि कोई भी चीज़ मनमाफिक नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। क्रोध आने पे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंधों में खटास आ जाती है, मित्र जो होते हैं वो शत्रु बन जाते हैं, भाई भाई खून के प्यासे हो जाते हैं। तो ये क्रोध होता है। क्रोध रिश्तों को बर्बाद कर देता है। हमारी सोसाइटी में क्रोध एक अभिशाप की तरह है। तो हम आज जानेंगे कि वो क्या उपाय करें, कैसे कैसे उपाय करें जिससे हम क्रोध पे नियंत्रण कर सकें। क्रोध के बारे में तो सब भली भांति से परिचित है, किंतु आज हम उपायों की चर्चा करेंगे। किन उपायों द्वारा आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रोध पे काबू पा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उपायों की। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, आप में सहनशीलता का अभाव है, तो आपको पहला उपाय ये करना है कि जब भी आप सुबह प्रातः उठें, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या कभी भी आप उठिए तो 5 बार धरती माँ को छूकर उनको प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, जिस प्रकार आप में सहनशीलता है, आप सारे प्राणियों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, आप किसी के साथ वैर भाव नहीं रखती हैं, सबको समान रूप से पालती हैं, ऐसे ही वह सहनशीलता हमें भी प्रदान करें, हमारे क्रोध से हमें निवृत्ति प्रदान करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और आपका गुस्सा पहले की अपेक्षा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात हुई पहले उपाय की। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, आपको ज्यादा गुस्सा आता है, तो दूसरे उपाय में आपको ये करना है कि आपको सोमवार का व्रत रहना चाहिए। सोमवार का व्रत रहने से भी गुस्सा काबू में आता है, गुस्से पे कंट्रोल बढ़ता है। या सोमवार को एक टाइम का भोजन करिए और रात में चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिए, और अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करिए कि आपके मन को शीतलता प्रदान करें, मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करें और आपका मन शांत रखें। तो इससे भी आप देखेंगे कि आपको जल्द ही आपके गुस्से में सुधार होगा और आपके गुस्से में कमी आने लगेगी। धीरे धीरे आप में परिवर्तन आपको महसूस होगा, आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो कम होगा और बार बार गुस्से की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रमुख उपाय की। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, तो तीसरे और प्रमुख उपाय में आप ये कर सकते हैं कि
आप रोज कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए, घी का दीपक जलाकर, और उसके बाद चावल का प्रसाद शिव जी को अर्पित करिए और प्रसाद रूप में चावल ग्रहण करिए। ये अगर आप 6 महीने करेंगे कंटिन्यू, तो आप देखेंगे कि आपके गुस्से में कमी आई है और आपका मन शांत रहने लगा है। क्योंकि शिव जी हमेशा मनुष्य को सद्ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। चंद्रमा को अपने शीश पे धारण करने वाले हैं, जो हमेशा शांति प्रदान करता है। तो अगर आप शिव जी के शरण में जाते हैं तो आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं चौथे प्रमुख उपाय की। चौथे उपाय में आपको ये करना है कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी के बाएं पैर से हनुमानी सिंदूर का तिलक लेकर अपने मस्तक पर लगाना है। यह आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा, कम से कम नियमित रूप से 6 महीने लगातार करना पड़ेगा। आपको इससे अपने गुस्से पे फर्क निश्चित मालूम देगा, आपका गुस्सा निश्चित ही कम पड़ेगा। आप अगर लगातार बिना गैप के 6 महीने ये उपाय करते हैं तो ये काफ़ी शीघ्र गुस्से को नियंत्रित करने वाला उपाय होता है और इसमें ज़्यादा सरलता से आप ये कार्य कर भी सकते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ मंदिर जाना है। सबसे सरल उपाय का है तो ये उपाय उनमें से एक है। बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं। जो माता पिता परेशान है अपने बच्चे की जिद से, तो वो भी ये उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और बच्चे की जिद में कमी कर सकते हैं। हम बात करते हैं 5वें और अंतिम उपाय की। पांचवा उपाय उन माताओं बहनों के लिए है जिनके पति ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। अब अपना गुस्सा तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पर पति गुस्सा करे तो, और वो कंट्रोल भी ना करना चाहे तो, तब वहां पे आप एक ऐसा उपाय कर सकते हो जिससे आपके पतिदेव का गुस्सा पहले से कम हो जाएगा या खत्म भी हो सकता है। ये एक ऐसा उपाय है जो विशेष लाभ प्रदान करने वाला होता है। आपको पता लगेगा ये उपाय करने के बाद कि धीरे धीरे उनके नेचर में बदलाव होगा और उनका आपके साथ व्यवहार गुस्से भरा नहीं रहेगा। तो ये उपाय खासकर माताओं बहनों के लिए है ताकि वो इसको करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय में उनको सिर्फ इतना करना है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप कलम उठाकर कॉपी में लिख सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार को ये उपाय करना है। ध्यान सुनिए, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार को आपको ये उपाय करना है। एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उस सफ़ेद कपड़े में एक डली, एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी नमक, एक चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का रखकर उसे बांधकर शयन कक्ष में ऐसी जगह रखना है जहां पे आपके पति की दृष्टि वहां पे ना पड़े। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें थोड़ा से गुड़ मिलाना मत भूलिएगा, चाहे आधी भेली हो या इतना गुड़ भी रख दीजिएगा उस पोटली में और उसको बांधकर किसी भी जगह शयन कक्ष में ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपके पति की दृष्टि से वो दूर रहे या वहाँ पे आपके हस्बैंड की दृष्टि ना पड़े। आप देखेंगी धीरे धीरे आपके पति के गुस्से में सुधार आएगा, उनका गुस्सा कम पड़ने लगेगा। तो ये आज हमने चर्चा की कुछ ऐसे उपायों की जिनके द्वारा आप अपने क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं
क्रोध पे काबू कर सकते हैं और अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं या अपने रिश्तों को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। और भी अधिक उपाय जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियोस अधिक से अधिक आप शेयर करिए ताकि लोगों को लाभ मिले। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना हो या हथेली का अध्ययन करवाना हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।